हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज हरी ट्रेडिंग एज। गाइस, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक हम लेके आए हैं आप सबके लिए। मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ था फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 4 के अंदर कि आने वाले वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले और भी फ्यूचर में हमने बहुत सारी चीजें बेटर तरीके से प्लान करके रखा हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई किसी को पसंद आता है एनालिसिस तो टेक्निकल एनालिसिस है। चार्टिंग लोगों को करना पसंद होता है। आज बहुत चीजें हैं गाइस, हम आने वाले सेशंस में कवर अप करेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइस, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 1 है। बहुत ही लंबा सीक्वल होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीजें कवर हम करने वाले हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाली जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। बेसिक चीज हम समझेंगे ताकि और भी ज्यादा डीपली हम कंसेप्ट को समझ के एनालाइज कर सके और अपने ट्रेडिंग करियर को, इन्वेस्टिंग करियर को ग्रो कर सके। सो गाइज, आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस, द फाउंडेशन ऑफ द स्मार्ट ट्रेडिंग। अभी आजकल एक एक इंडिविजुअल को ट्रेडिंग करना पसंद है, एक्साइटेड टॉपिक होता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्वेस्टिंग के बाद अगर किसी को क्विक मनी चाहिए, कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मे बी बाय स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो ये चीजें बहुत ही एनर्जेटिक हो जाती कि यार कैसे करना है, कैसे होती है, कैसे काम करता है चीजें। ये वीडियोस में हम वही चीजें समझेंगे गाइज। लर्न हाउ प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड शेप द मार्केट। ये चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे प्राइस एक्शन बनता है, कैसे ट्रेंड शेप करता है मार्केट को, आइए हम देखते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। कहीं ना कहीं अगर आज जो हिस्ट्री में घटित हुई है चीजें पहले के टाइम में, वो आने वाले फ्यूचर में ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये चीजें हो सकती हैं। आपने पहले भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये चीज यहाँ पे वही काम आती है जो हमें एक एनालाइज करने में मदद करती है। इट फोकस ऑन द पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड प्राइस एक्शन रादर देन कंपनी फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर चार्ट के पैटर्न्स को, प्राइस के ट्रेंड को और प्राइस एक्शन को हमें इसमें समझना होता है। तो ये चीजें हमारे लिए कारगर साबित हो सकती है। इसके की फीचर्स क्या है गाइस? यूजेस चार्ट्स एंड इंडिकेटर टू एनालाइज प्राइस बिहेवियर। मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस मूव कैसे कर रहा है ये हम चार्ट से देख सकते हैं, एक इंडिकेटर से देख सकते हैं, हमें प्राइस बिहेवियर पता चले। हेल्प्स ट्रेडर आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। कहाँ पे हमें मार्केट के अंदर एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये चीज हम इसमें देखेंगे। हाउ ऑन द प्रिंसिपल दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट होती है कैंडल स्टिक के अंदर, वो हिस्ट्री हमें जो हो चुका है पिछले टाइम में, वो आने वाले फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने में हमारी कहीं ना कहीं मदद करती है। वाइडली यूज्ड इन स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। आज क्रिप्टो बहुत ही चलन में है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें काम करता है ये। व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट? व्हाई ट्रेडर रिले ऑन इट? देखिए, ट्रेडर आज जो काम करता है उसको हमेशा चार्ट ही पसंद आएगा, बिकॉज चार्टिंग के द्वारा आपको प्राइस एक्शन समझने में इंडिकेटर के हेल्प लेकर के, कहीं ना कहीं ऑसिलेटर्स की हेल्प लेकर आपको ये चीजें और भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। वर्क्स इन एनी मार्केट, दैट इज स्टॉक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। कहीं भी ये चीजें एफिशिएंटली काम करती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, नो नीड टू एनालाइज कंपनीज फाइनेंशियल्स। हमें कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वो हमें देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स, हेल्प्स ट्रेडर राइड बुलिश एंड बेरिश वेव्स। आइडेंटिफाइड ट्रेंड मतलब क्या है? अगर मार्केट बुलिश हो रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, तो हमें वो पता चल सकता है। अगर बेरिश हो रहा है, हमें वो भी इसमें पता चल सकता है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? कहीं ना कहीं हमें स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना होता है विथ प्रिसीजन। प्रिसीजन, हम भगवान तो नहीं है गाइस, तो कहीं ना कहीं एक हमारा एनालिसिस होता है, हमारी स्टडी होती है, हमारा नॉलेज होता है जो हमें चीजें करने में मदद करता है। की थॉट क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक रीडिंग द मार्केट लैंग्वेज। चार्ट रीड करना, मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट को समझना है, इट इज अ
लैंग्वेज जो हमें समझना जरूरी है। प्रैक्टिस से हर चीज बेटर होती है गाइस, प्रैक्टिस करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। सो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के अंदर। टाइप्स ऑफ चार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। अभी इसके अंदर कई तरह के चार्ट्स होते हैं, एक बार हम थोड़ा ग्लिम्प ले लेते हैं तो आपको एक ग्राउंड पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइन चार्ट। लाइन चार्ट एज नेम सिंप्लीफाइज, कहीं ना कहीं ये सिंपल है, शोज ओनली क्लोजिंग प्राइस ट्रेंड्स। लाइन चार्ट के अंदर इस तरीके से मूवमेंट होता है गाइस, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। इसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही कंसिडर किया जाता है। बेस्ट फॉर बिगिनर्स टू आइडेंटिफाई जनरल ट्रेंड। कैंडल स्टिक के अंदर मान लो आपको पता नहीं चल रहा है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, तो लाइन चार्ट के अंदर ये चीजें आपको इजीली पता चल सकती है। बार चार्ट शोज ओपन हाई लो क्लोज प्राइजेस। बार चार्ट के अंदर हमें ओपन हाई लो क्लोज कहीं ना कहीं पता चल जाता है। इसके अंदर वो प्रोवाइड बेटर मार्केट इनसाइट्स, इसके अंदर हमें बेटर प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए आसानी होता है। इससे भी ज्यादा एडवांस जो होता है दैट इज जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स, मोस्टली यूज बाय ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर थ्रू आउट द ग्लोब। कहीं ना कहीं इसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं हर एक एसेट क्लास के अंदर जहां पे ट्रेडिंग की जाती है। डिस्प्ले द बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शंस। इसमें भी हमें गाइस ओपन क्लोज हाई लो पता चलता है। सो आइए आप आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक बेसिक्स, खाली बेसिक के बाद देख लेते गाइस, इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं गाइस। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं लर्निंग के लिए ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडलस्टिक कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी। बॉडी क्या होता है? एरिया बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैंडल की बॉडी है तो इसके अंदर ओपनिंग प्राइस आ जाता है और ये क्लोजिंग प्राइस आ जाता है, यानी ये क्या होगा? रेड कैंडल बनती है। अगर यही हम इसको देखते हैं बुलिश कैंडल कैसी होगी, तो बुलिश कैंडल ग्रीन बनेगी जिसके अंदर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ये इसका ओपनिंग होगा और ये इसका क्लोजिंग होगा, दैट इज इन ग्रीन कलर। आई होप गाइस आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल रही है। नेक्स्ट है विक, दैट इज शैडो। इसके काम एक ही होते हैं, नाम अनेक है। जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, रेड कैंडल है, ओपनिंग यहां हुआ है, क्लोजिंग यहां हुआ है, दैट इज इसका ये हाई है, ये इसका लो है। तो ये जो विक है इसको शैडो भी बोल लो, टेल बोल लो, तीनों चीज सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता है। ग्रीन कैंडल अगर है तो बुलिश होता है, प्राइस क्लोज हायर देन ओपनिंग, जैसे आपको मैंने अभी जस्ट बताया। अगर रेड कैंडल है तो बेरिश होता है, प्राइस क्लोज लोअर देन इट्स ओपनिंग। कैंडल स्टिक का स्ट्रेंथ कैसे में पता चलता है कि कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ कैसा है उसका? लॉन्ग बॉडी होगा तो स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट होगा। इस तरह की कैंडल अगर बनती है, डिपेंड कर रहा है क्या मूवमेंट है प्राइस का, हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे गाइस डीपली, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। स्मॉल बॉडी मतलब मार्केट के अंदर इन डिसीजन है, दैट इज डोजी। इस तरीके से भी कैंडल कभी बनती है कि हमें डिसीजन नहीं होता बायर सेलर का। लॉन्ग वीक, अगर लॉन्ग वीक इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से कैंडल, दैट इज पिन बार कैंडल भी हम इसे कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये फॉर्मेशन कैंडल्स का होता है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन के अलावा गाइस वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर भी यूज करते हैं। डिपेंड कर रहा है आपका साइकोलॉजी क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है मार्केट के प्राइस एक्शन को लेकर के, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम चूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम क्या है वो हमें जस्टिफाई करता है। कंफर्म्स वेदर अ प्राइस मूव्स इन अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक मूवमेंट। व्हाई वॉल्यूम इंपॉर्टेंट? वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए गाइस, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि ये चीज आप अच्छे से दिमाग में उतार सको। अगर वॉल्यूम हाई होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, दैट इज मोर ट्रेडर्स आर इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी। अगर वॉल्यूम कम है तो वीक प्राइस एक्शन बनता है, जहां पे पोटेंशियल फेक मूव के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वॉल्यूम हाई है और प्राइस भी हाई जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ हमें पॉजिटिव मिलती है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, चांसेस ज्यादा है कि प्राइस यहां से फॉल कर सकता है, फेक मूव है इसे कह सकते हैं। अगर प्राइस नीचे जा रहा है उसके साथ साथ वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है तो ये मूवमेंट गलत हो सकती है, यहाँ से रिवर्स होने का प्राइस का चांसेस ज्यादा है। प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये प्राइस यहां से और हिट नीचे कर सकता है। आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ रही है डिटेलिंग में। सो
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पॉपुलर वॉल्यूम इंडिकेटर्स दैट इज OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, इट मेजर्स बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट। ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। VWAP होता है दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। गाइस अभी ऑलमोस्ट हम देखते हैं इसे समराइज करने के लिए कि क्या चीज हमने अभी इस वीडियो के अंदर सीखा है। हमने क्या सीखा इस वीडियो के अंदर, आइए देख लेते हैं एक बार। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स यूजिंग चार्ट्स एंड डिफरेंट इंडिकेटर्स। कैंडलस्टिक शोज मार्केट साइकोलॉजी एंड स्ट्रेंथ इन द प्राइस ऑफ अ ट्रेंड। वॉल्यूम कंफर्म्स वेदर प्राइस एक्शन इज रिलायबल और नॉट। वॉल्यूम ज्यादा है कम है, उससे हमें प्राइस एक्शन का रिलायबिलिटी कितना है हमें पता चलता है। सो गाइज उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या कवर अप करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे थोड़ा एक ग्लिम्प दे दो ताकि आपको एक्साइटमेंट बनी रहे, इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक आपको। सो हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइन, अंडरस्टैंडिंग ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट, ये चीजें हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। सो गाइज एक्साइटेड रहिए। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो मिलते हैं आने वाले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड।